वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के बारे में टेलविंड के अंदर। तो उसके लिए मैं वीएस कोड के अंदर जो है चला जाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ वीएस कोड के अंदर आ गया, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल जो है वो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ square.js। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन जो है वो क्या हो। तो मैं यहाँ पे स्निपेट जो है वो ऐड कर लूंगा RFC करके। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्निपेट है वो यहाँ पे आ गया। सो गाइस, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम बॉर्डर्स मतलब अप्लाई करते हैं, पोजीशनिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, साइजिंग अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर आ गया था, हमारे पास मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ वगैरह जो है वो आ जाता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो बिल्ट इन क्लासेज है वो हम यहाँ पे जो है वो देते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे मार्जिन वाइट वेब दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पहले से बिल्ट इन जो है वो क्लास है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं इस डिव के अंदर एक न्यू जो है वो डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो बना लूंगा। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लोरम जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा लोरम 10। तो मेरे पास यहाँ पे 10 जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो क्लास अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया BG रेड 500 एंड देन टेक्स्ट वाइट में इसका कर लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसको मैं पैडिंग जो है वो देना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ, जो अपनी की वैल्यू जो है वो देना चाहता हूँ पिक्सल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा p-स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ इस पिक्सल के अंदर। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100 पिक्सल। सो इसको मैं सेव करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे इसको सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट को, जो कि मैंने अभी न्यू बनाया है। इसका नाम है स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड देन मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पैडिंग यहाँ पे अप्लाई किया है वो इसके ऊपर जो वो अप्लाई हो गया। मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल अप्लाई किया, तो 100 पिक्सल जो है उसके ऊपर जो है अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 पिक्सल जो वो कर लूंगा ताकि आपको सही नजर आ जाए, तो मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 पिक्सल की जो पैडिंग थी वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। तो इसको मैं दोबारा से जो कम कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको हाइट या विड्थ देनी है स्पी को, तो मैं वो भी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो हाइट देना चाहता हूँ 200 पिक्सल। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा हाइट 200 पिक्सल। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 200 पिक्सल जो है यहाँ पे होगी है। इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1000 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पी की हाइट थी वो यहाँ पे 1000 पिक्सल जो है वो हो गई है। इसी तरह हमने इसको जो वो विड्थ देनी, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा W और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 30%। मैं यहाँ पे जो दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 30%। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी विड्थ थी वो यहाँ पे 30% जो है वो हो गई है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्लास है, हमारे पास यहाँ पे मार्जिन वगैरह, तो वो भी हम उसके अंदर जो है इस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, जिसको यूज करके लेट्स से कि हमने कोई स्पेसिंग वगैरह अप्लाई करनी है, हाइट विड्थ अप्लाई करनी है, तो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।